नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। अपने कला संस्कृति की श्रृंखला चल रही थी। उस कला संस्कृति का आज अपना तीसरा टॉपिक है, जिसका नाम है वेशभूषा एवं पहनावा। तो आज अपने बात करने वाले हैं राजस्थान की संस्कृति में जो वेशभूषा और पहनावा रहा है, उससे संबंधित आज तक जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, मरु थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला, दूजी मरवण, तीजो कसुमल रंग से क्या तात्पर्य है। यानी मरु और ढोला मारू के अलावा तीसरा जो यहाँ का प्रसिद्ध है वो कसुमल रंग। ये कसुमल रंग से क्या तात्पर्य है, कौन सा रंग होता है कसुमल, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, पीला, हरा, सफेद या लाल। तो कसुमल रंग का तात्पर्य है लाल रंग। अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं। अब आपको बताना है कि ये जो पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के, इनमें से कौन कौन से स्थानों से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन है कालीबंगा और आहड़, दूसरा है आहड़ और बैराट, तीसरा है बैराट और बालाथल, चौथा ऑप्शन है बालाथल और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है बैराट और बालाथल। बैराट विराटनगर जयपुर में अभी ये कोटपुतली में चला गया है, और बालाथल है उदयपुर में। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य राजस्थान के कौन से स्थलों से मिले हैं, बैराट और बालाथल से मिले हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है, यानी पुरुष जिसको ओढ़ते हैं उस वस्त्र का क्या नाम है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, पहला है अंगरखी, दूसरा है पचवेड़ा, तीसरा है जामा और चौथा है पटका। इनमें से पचवेड़ा जो है पचवेड़ा पुरुषों द्वारा ओढ़ने का वस्त्र है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि चीरा एवं फांटा क्या है। ये आपको बताना है कि चीरा एवं फांटा क्या है। ये वस्त्रों के ही प्रकार है, नाम है ये। तो पहला है ओढ़नी के प्रकार है चीरा और फांटा, पगड़ी का प्रकार है चीरा और फांटा, बुगतड़ी के प्रकार है चीरा और फांटा, या अचकन के प्रकार है चीरा और फांटा। चीरा और फांटा कहते हैं पगड़ी के प्रकार, पगड़ी को कहते हैं चीरा एवं फांटा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक वस्त्र है, इनमें से कौन सा वस्त्र है जिसे इज्जत यानी प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। तनसुख, पगड़ी, अंगरखी या गावा। आप सबको पता है कि प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या होती है, पगड़ी होती है, शान जो होती है किसी व्यक्ति की। तो इसका आंसर है पगड़ी। अगला प्रश्न है कि अंगरखी का प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सी एक है जो अंगरखी नहीं है। बाकी सब क्या है, अंगरखी के प्रकार है, और एक अंगरखी का प्रकार नहीं है। प्रश्न एक है, ऑप्शन ए है तनसुख, बी है दुतई, सी है चीरा और डी है गावा। इनमें से अंगरखी नहीं है, चीरा अंगरखी नहीं है। अगला प्रश्न, अंगरखी का रूप नहीं है, वही प्रश्न आ गया वापिस। इनमें से भी एक अंगरखी नहीं है। पीछे वाले में देखो, चीरा नहीं था, तनसुख, दुतई और गावा ये अंगरखी थी। और यहाँ पे गदर, मिर्जाई, डोडी और खोयतू, ये सारे के सारे ऑप्शन उस प्रश्न से क्या है, अलग है। इसका सही आंसर है खोयतू जो है वो अंगरखी का रूप नहीं है। अगला प्रश्न है कि कानो एवं डगला किसके रूप हैं। कानो एवं डगला पगड़ी के रूप हैं, ओढ़नी के रूप हैं, अंगरखी के रूप हैं या आत्म सुख के रूप हैं। तो इसका सही आंसर है ये भी, कानो और डगला किसके रूप हैं, अंगरखी के रूप हैं। अगला प्रश्न है कि साड़ी के रूप हैं, इनमें से साड़ी के कौन कौन से रूप हैं। चार विकल्प आपके सामने, एक नंबर है चोरसो, बी नंबर है ओढ़नी, सी नंबर यानी तीसरा है चूंदड़ी, चौथा है धोरा वाली। अब इसमें ए ऑप्शन दे दिया, एक और दो साड़ी का प्रकार है,
बी दे दिया 1 और 4 साड़ी का प्रकार है, सी दे दिया 1, 3 और 4 साड़ी का प्रकार है, और डी दे दिया 1, 2, 3, 4 चारों साड़ी के प्रकार है। तो इसमें सही उत्तर है 1 और 4। किसमें 1 और 4? बी। 1 और 4 क्या है? साड़ी के रूप है। चोरसो साड़ी को कहते हैं, और धोरा वाली क्या है? साड़ी को कहते हैं। ओढ़नी, ओढ़नी होती है चुंदड़ी, ओढ़नी का रूप है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां है। चोरसो, वसन। बी है चूंदड़ी एवं लहरिया। सी है पट या वरान। डी है धोरा वाली या ओढ़नी। तो इसका सही आंसर है बी, चूंदड़ी एवं लहरियो राजस्थान की प्रमुख प्रसिद्ध साड़ियां हैं। वैसे ये जो राजस्थानी पोशाक होती है उसका भाग कह सकते हैं चूंदड़ी एवं लहरियो, साड़ी नाम दिया गया इस प्रश्न में। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि जामदानी, किमखाब, टस्सर एवं छींट क्या है? ये चार, एक तो जामदानी हो गया, एक कीमखाब हो गया, एक टस्सर एवं छींट, ये किसके प्रकार हैं? पगड़ी के प्रकार हैं, महिलाओं के वस्त्र हैं, अंगरखी के प्रकार हैं, आदिवासियों के वस्त्र हैं। तो जामदानी, कीमखाब, टस्सर एवं छींट जो है वो महिलाओं के वस्त्र हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। अब इनमें से नहीं है ये बताना है आपको। पारचा, मसरू, पामड़ी या चिक। महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है ये बताना है। तो पारचा, मसरू, पामड़ी, चिक, इनमें से जो डी है चिक, ये आभूषण का प्रकार है, ये महिलाओं से संबंधित वस्त्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित कारखानों में से वस्त्रों से संबंधित कारखाने थे। कितने कारखाने थे सवाई जय सिंह से संबंधित वस्त्रों के? 3, 7, 9 या 12? तो 3 कारखाने सवाई जय सिंह द्वारा स्थापित थे जो वस्त्रों से संबंधित थे। अगला प्रश्न है रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर कहलाते हैं, यानी जो रंगाई का काम करते हैं उन कारीगरों को क्या कहते हैं राजस्थान में? तो रंगरेज, नीलगर, हरकारा या चेजारा। तो 4 ऑप्शन: ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1, 3, 2, 3 और डी केवल 4। तो इसका सही आंसर है ए, 1 और जो 2 है। रंगरेज और नीलगर क्या है? वो कारीगर है जो रंगाई का कार्य करते हैं। चेजारा होता है चिनाई का कार्य करने वाला। उसके बाद में अगला प्रश्न है खाली जगह का अर्थ कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी है। कमल के फूल जिसमें लगे हो वो ओढ़नी है। इनमें से वो कौन सी है? पूनड़ी, साड़ी, पोमचा या लहरिया। तो इसका सही आंसर है पोमचा जो होता है। एक तो पीला पोमचा होता है जो पुत्र के जन्म के अवसर पर माता द्वारा धारण किया जाता है। एक गुलाबी पोमचा होता है जो पुत्री के जन्म के उपलक्ष्य पर बच्ची की माता के द्वारा धारण किया जाता है। तो कमल के फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है ये, जिसे क्या कहते हैं? पोमचा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीलो और गुलाबी किसके रूप है? आ गया ना वही सेम, पीलो और गुलाबी, पगड़ी के, साड़ी के, पोमचा के या जामदानी के। तो इसका उत्तर है पोमचा के। पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर और गुलाबी पोमचा पुत्री के जन्म पर पहना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का, जयपुर का, बूंदी का या उदयपुर का? तो आपको बताना है राजशाही लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। इसका उत्तर हो गया जयपुर का। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि लहरिये की धारियां एक दूसरे को आपस में काटते हुए बनाई गई है तो कहलाता है, यानी ऐसा लहरिया
जिसके अंदर जो धारी बनी होती है वो एक दूसरे को क्या है, काट रही होती है ऐसे। तो इस लहरिये को क्या कहते हैं, मोठड़ा, मुकेश, नक्शी या गोखरू। तो गोखरू तो महिला के, गोखरू तो आभूषण का प्रकार है, तो ये क्या कहलाएगा, मोठड़ा कहलाएगा, जिसमें धारियां एक दूसरे को काटती हुई नजर आएगी, उस लहरियों को क्या कहेंगे, मोठड़ा। अगला प्रश्न है कि समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है। ये लहरिये का प्रकार है समुद्र लहर का लहरिया, किस जगह का प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन, ए है जयपुर, बी है अजमेर, सी है जोधपुर और डी है उदयपुर। तो इसका सही आंसर है ए, जयपुर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, लहरिये का उल्लेख प्राचीन साहित्य में भी मिलता है। कौन से प्राचीन साहित्य में मिलता है, राजशाही लहरिये का मिलता है, समुद्र लहर का मिलता है, प्रतापशाही का मिलता है या सतरंगी लहरिये का मिलता है। इसमें से किस लहरिये का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है प्रतापशाही लहरिये का उल्लेख प्राचीन साहित्य में मिलता है। पै से प्राचीन, पै से प्रताप। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि मल्यगिरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की, उदयपुर की, जोधपुर की या भरतपुर की। तो मल्यगिरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। ये प्रिंट है, प्रिंट का प्रकार है मल्यगिरी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। उसके बाद में अगला प्रश्न है, खाकी वस्त्र अमोवा का प्रयोग करते थे राजा महाराज या राजा महाराजा, रानियां, शिकारी, दशहरे के अवसर पर सेनापति। तो खाकी वस्त्र अमोगा कौन पहनते थे ये आपको बताना है। चार ऑप्शन मैंने बता दिया आपको। तो इसका आंसर है शिकारी जो होते हैं वो खाकी वस्त्र अमोगे का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है कि सिटी पैलेस जयपुर में अंगरखियां रखी हुई है जो आज भी सुगंधित है, यानी उनमें से आज भी सुगंध आ रही है, खुशबू। सिटी पैलेस जयपुर में जो अंगरखियां रखी हुई है, मान सिंह द्वारा, स्वाई राम सिंह, स्वाई जय सिंह या स्वाई प्रताप सिंह, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है स्वाई राम सिंह के समय से ये अंगरखियां रखी हुई है और ये सुगंधित है आज भी। अगला प्रश्न है, बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई में लिए बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपाई के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। जयपुर एवं टोंक के, जोधपुर एवं पाली के, सीकर एवं झुंझुनू के, भरतपुर एवं अलवर के। तो बड़े और जो सशक्त अलंकरण होते हैं छपाई के, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, जोधपुर एवं पाली के प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में इतना ही। सारे के सारे प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से अपनी कला संस्कृति की श्रृंखला चलती रहेगी। इसके बाद में राजस्थान इतिहास की श्रृंखला लेकर आएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।